सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज गांव ठुइयां सहित विभिन्न गांवों में दौरा किया। इस दौरान गांव ठुइयां में पूर्व सरपंच रविंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। सुनिए गांव ठुइयां में दिग्विजय सिंह चौटाला का यह संबोधन। बड़ी बड़ी पंचायत में आज अपने नेता किसानों के, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद करने आए मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, सभा में हमें आशीर्वाद देने आई भारी संख्या में मौजूद मेरी माताएं बहनें। आज कोई चुनावी मौसम नहीं है, ना ही कोई वोट मांगने आए हैं, ना कोई रैली का जलसा जुलूस का कोई न्योता लाए हैं। आज तो केवल आपसे मिलने आए हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया तो देख रहा था सारी फसलें खराब पड़ी। हमारी जितनी कपास की, नरमे की जो बर्बादी इस इलाके में हुई है, पानी के लेवल के कारण, सेम के कारण, ये नुकसान किसी से अछूता नहीं है, सब नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत धान की कोई छोटी मोटी फसल खड़ी है। ऐसे में मैं ये बात आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुष्यंत जी से बात करेंगे और समरसिबल लगा करके जो व्यवस्था एलनाबाद हल्के में जिला सिरसा में की गई है, मैं वहाँ के किसानों से भी मिल के आया था और मैं सरदार निशान सिंह जी से भी आग्रह करूँगा कि इसमें हम दुष्यंत जी के सामने इसको अच्छी तरह रखें और ना केवल रखें बल्कि फतेहाबाद और सिरसा में कोई अंतर नहीं है। ये सारा लगता है एक जैसा इलाका है। यहाँ पर भी वही व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ड्रेनेज जो है वो नाली के अंदर पानी आगे निकल जाए और किसान भाइयों का नुकसान आगे होने से बचाया जा सके। इसकी बात हम दुष्यंत जी से कर इस पर जरूर कोई ना कोई कदम। और भी आपने जो मुद्दे दिए हैं, डेवलपमेंट की जो बातें दी हैं, मैंने आज अधिकारियों से बात करके जो काम चंडीगढ़ से होने वाले हैं उनके 10 दिन में एस्टीमेट मंगवा लिए। मैं आपको वादा देता हूं अगले 60 दिन के अंदर अंदर उन पे काम शुरू करवाने का भी काम करेंगे, ये मैं आपको। इसके साथ साथ राजनीतिक बातें तो आप सारी जानते हो। ठुइयां वालों को मैं समझाऊं कि राजनीति में आज क्या चल रहा है तो ये मेरी ना समझी होगी। आप तो मेरे से बहुत समझदार हो, मगर अपनी पार्टी बने हुए, वो कहते हैं जुम्मा 4 साल हुए हैं, नई पार्टी है और बड़ी मेहनत से आपने दुष्यंत जी को 10 सीटें देकर के इसको हवा वैसे बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी पार्टी को बने हुए 4 साल हुए और कम समय में 17-18% वोट, जैसे निशान सिंह जी कह रहे थे, 10 सीटें आपने दी। उसके मार्फिक दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। अपनी 5-6 बड़ी बातें थी। एक बात थी वे 75% लागू करेंगे। बड़ा इसका जो है लोगों ने इसका झूठा प्रचार किया और विरोधी ये कहते रहे कि ये लागू नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं दुष्यंत जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि एक बार सरकार बना दो, पेंशन तो मैं लागू करूंगा ही करूंगा, तब बड़े नेता ये कहते थे हरियाणा के, देश के, कि चौधरी देवीलाल आप लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, पेंशन लागू नहीं हो सकती। मगर वो सीएम बने 1977 में और 100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन लागू करी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं जाके पूछ लो, पेंशन की बात आएगी तो चौधरी देवीलाल जी का नाम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मुझे खुशी है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो 75% का कानून लागू किया, झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले की खबर है अखबार में, सोरेन साहब ने ये कहा है अपने अधिकारियों से कि जाओ और हरियाणा का वो लेखा जोखा लेकर के आओ। मैं भी झारखंड के अंदर दुष्यंत चौटाला का मॉडल 75% लागू करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है कि आज आपके बेटे, आपके भाई द्वारा जो किए गए काम हैं उनको दूसरे लोग भी अपना रहे हैं। आज में मारुति चली गई थी, दुष्यंत के राज में उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के कारण उन्होंने मारुति के लोगों को मनाया और खरखोदा के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट लगने जा रहा है। 30,000 से भी ज्यादा रोजगार वो पैदा करेगा। 50% आरक्षण महिला का लागू किया कि नहीं किया पंचायत में? आज सरपंची, पंच हो, जिला परिषद हो,
देखो, वैसे हो सकता है बहुत से लोगों को इस बात से दिक्कत हुई हो जो पुरुष वर्ग में, मगर महिला को उसका हक, यानी घर में आधी महिला, समाज में आधी महिला, वोट में आधी महिला। हरी चुनरी चौपाल में एक ही बात कहते थे कि पंचायत में भी आधी महिला होगी। दुष्यंत ने डिप्टी सीएम बनते ही पंचायतों में भी महिला को 50% रिजर्वेशन दिलाने का काम। बैकवर्ड के भाई सुन रहे होंगे, बैकवर्ड समाज को 8% का हिस्सा दिलवाया। और दलित भाइयों के लिए एक बड़ी मांग थी कि संत रविदास जी का बड़ा भवन बने और उनका मंदिर बने कुरुक्षेत्र के अंदर। इस बात की चर्चा, एक बात कह रहे हैं भाई इनके जूतों की माला डालो, इनके जूते मारो, यहां तक कि ये भी कह रहे हैं भाई इनके तो बस नहीं चलता, ये हमारे सामने रैली करके दिखाएं। 25 की उनकी रैली है। मैं एक बात मानता हूं, आपसे भी पूछता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं कि भाई चौटाला साहब हमारे बीच में और हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, क्या चौटाला साहब की रैली के सामने दुष्यंत कोई रैली करे, ये अच्छा लगेगा क्या? ये शोभा देगा क्या दुष्यंत कोई रैली करे? ये बहुत गलत बात है। हमें इस तरह की बातों के लिए उत्साह वो कर रहे हैं। तो आप लोग, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दुष्यंत नौजवान भाइयों को आपसे कहूंगा कि आपका 40 साल का आपका दोस्त है जो चंडीगढ़ में बैठ के आपकी अगले 40 साल वकालत कर सकता है, आपकी लड़ाई लड़ सकता है। और आपका सेवक है ये जो बुजुर्ग बैठे, 40 साल आपको सेवक आपका जो है ना तैयार खड़ा है। इसका साथ दो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको ताकत दे करके। और उप मुख्यमंत्री काम कौन चले? उप मुख्यमंत्री की ताकत लिमिटेड होती है। अब अपनी लड़ाई है पेंशन की 5100 की, अब अपन उसको चाह करके भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। क्यों? क्योंकि अपनी 20% की, वो कहते हैं कि आधी से भी आधी सरकार है। मगर आप चिंता ना करो, हमारी कोशिश जारी है, हम उसको 5100 तक ले करके जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, ये भी मैं वादा। तो आप दुष्यंत को आगे बढ़ाओ, इस पार्टी को ताकत दो, इस पार्टी को सींचने का काम करो, यही प्रार्थना करने में तो आज आपके बीच में आया था। जो काम आपने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये तो मेरा ननिहाल कह लो, नाना मामा सब बैठे हैं, मेरा अपना घर कह लो। तो आपसे जो हमारे रिश्ते हैं वो 4 पीढ़ी के हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब से मेरे पिताजी का बड़ा लगाव रहा और मैं भी कई बार आया, आज फिर आने का अवसर मिला, दुष्यंत जी भी आए होंगे। आपसे जो लगाव है, इस लगाव को हम बढ़ाते चलें, आगे इस गांव की सेवा करने का बार बार हमें अवसर मिले। मैं तो यही कहूँगा, एक शेड की मांग आपने यहाँ की करी, ये बाबा साहब का जो है भवन है उनके नाम पर, और उन्हीं की आज़ादी में हम जी रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप इसका सिर्फ एस्टीमेट बना के मुझे भिजवा दो, इसको सबसे पहले बनवाने का मैं काम करूंगा। ये जिम्मेवारी भी मेरी है। यहाँ पे बढ़िया भवन बने और बड़ा शेड बनवाना, जितनी आपकी इच्छा हो बड़ा अच्छा शेड बनवाओ, जिससे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए कम्युनिटी सेंटर के तौर पर ये वो आगे बढ़े। आप सब आए, आपने मेरी बात सुनी, आप सब। आज की खबरें बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।